सत्ता में ताकत की मजबूती के चलते जो आवाजें पहले खामोश हुआ करती थीं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जो चुप्पी साध कर बैठे रहते थे, अब वो खुल्लम खुल्ला ऐलान करने लगे हैं कि हां, इस सरकार की वजह से कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो बर्बाद हो गई हैं। आज वही बड़ा खुलासा आपको दिखाने जा रहा हूं। खुलासा सिर्फ इतना भर नहीं है, जिस देश को 56 इंच का सीना लाल आके दिखाने का दावा खुद नरेंद्र मोदी साहब कर रहे थे, अब उन्हीं के मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया कि उसी देश ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी, पूरा विपक्ष चीख चीख कर बताता रहा कि आप जिस व्यक्ति के साथ साबरमती के किनारे बैठकर झूला झूल रहे हैं, ठीक उसी वक्त उसी व्यक्ति के यहां की सेना हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर रही है। लेकिन नहीं, अब तो आप मानेंगे, मोदी सरकार की तरफ से ऐलान है कि हां, लद्दाख में चीन ने कब्जा किया है, क्योंकि आज इसका बड़ा पुख्ता सबूत खुद उनकी ही तरफ से दे दिया गया, उनकी सरकार की तरफ से, उनके मंत्रालय की तरफ से दिया गया। तो आज दिखाऊंगा कि जहां बीजेपी की सरकार में आवाज उठाना कितना भारी पड़ जाता है, सच्चाई दिखाना कितना भारी पड़ जाता है। पत्रकार जो सच्चाई दिखाता है, चरण चोमू पत्रकार नहीं कह रहा हूं, चरण वंदना करने वाले, बल्कि वो पत्रकार जिसने सच्चाई दिखाई, उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए मैं दिखाऊंगा, क्योंकि कई इस देश के अंदर फैसले ऐसे लिए जाते रहे, कहा जाता रहा कि तो ऐतिहासिक फैसले हैं, ये है वो है, लेकिन कैसे इस देश की व्यवस्थाएं फेल होती गई, कैसे कैसे नुकसान पहुंचा किसी और ने नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता यानी वकील ने कहा है। क्या कहा? डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, इसे पूरा पढ़ना चाहिए। डरावना सच। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कॉलिन गोंजाल्वेस ने आज न्यायपालिका में फास्टेस्ट घुसपैठ लोकतंत्र पर हमले के बारे में बेहद विचारोत्तेजक और आंखें खोलने वाला वक्तव्य दिया। फांसीवाद पर हैदराबाद में जारी संगोष्ठी के दूसरे दिन अपने लगभग 1.5 घंटे के वक्तव्य में कॉलिन ने अनेक तथ्यों और घटनाओं के जरिए पुरजोर ढंग से इस बात को रखा कि मोदी सरकार ने न्यायपालिका को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े वकील हैं, वो खुद बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो न्याय व्यवस्था है उसे कैसे बर्बाद करने का काम किया, न्यायपालिका को कैसे मिसहैंडल किया और लोकतंत्र को अंदर से खत्म कर दिया। तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं का बस ढांचा बन रह गया है। फांसीवाद का उभार और कानून तथा न्यायपालिका का सवाल विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान हमने देखा था कि चंद एक को छोड़कर अधिकांश जजों ने किस तरह से सत्ता के आगे समर्पण कर दिया था, लेकिन पिछले 10 वर्षों के दौरान हम जो देख रहे हैं वो अभूतपूर्व है। मोदी सरकार ने न्यायपालिका को एक तरह से खत्म ही कर दिया है। जिन जजों ने रीढ़ का परिचय दिया और सरकार या पार्टी के गलत कामों को गलत कहने का स्टैंड लिया, उन्हें तत्काल दंडित किया गया। दूसरी तरफ बहुत से जज ऐसे भी हैं जो सत्ताधीशों के भेजे मेज से गिरे टुकड़ों को बटोरकर ही खुश हैं। उन्होंने जस्टिस हॉसबेस्ट सुरेश, जस्टिस दाऊद और जस्टिस मुरलीधर का हवाला देते हुए दिया कि जिन्होंने हिम्मत के साथ स्टैंड लेने की कीमत चुकाई। गूगल करिएगा इन तीनों का नाम और पढ़िएगा इनके साथ क्या क्या हुआ। आगे क्या है? न्यायपालिका में संघीय घुसपैठ की चर्चा करते हुए कॉलिन ने हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के एक मौजूदा जज द्वारा किसी कार्यक्रम में दिए गए भाषण का जिक्र किया, जिसमें जज ने कहा कि हमें समाज में नैतिकता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविलियन पोशाक में रहने वाले सैन्य तत्वों की जरूरत है। उनका सीधा इशारा आरएसएस कैडर की तरफ था। इलाहाबाद में जस्टिस शेखर यादव द्वारा विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिए गए घोर सांप्रदायिक बयान के बाद कोलिजियम ने उन्हें बस दिल्ली बुलाकर बातचीत की और कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि तत्काल हेट स्पीच के लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ के निर्णय में साफ कहा गया था कि ऐसे मामलों में कोई पक्ष एफआईआर दर्ज न कराए तो भी सुमोटो एफआईआर दर्ज करके फौरन कार्रवाई की जानी चाहिए थी। आपको याद होगा जो यादव साहब हैं, जज साहब हैं, उन्होंने जो बयान दिया था उसमें साफ साफ जो कहा था कि ये बहुसंख्यकों का देश है और उनकी भावनाओं के आधार पर ही फैसले लिए जाएंगे। कई और बातें उन्होंने मुसलमानों के लिए जो शब्दावली का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता, वैसी शब्दावली का इस्तेमाल जो अमूमन ये जो मस्जिदों पर चढ़कर झंडा लहराने वाले करते हैं, वो शब्दावली का इस्तेमाल जज साहब ने किया था। और उनका सपोर्ट किसने किया? संवैधानिक पद पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये देखिए गजब चल रहा है इस देश के अंदर। आगे क्या? घोर सांप्रदायिक बातें करने वाली एक महिला को मद्रास हाईकोर्ट में जज बनाने की संस्तुति पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने की। काफी कुछ इसमें लिखा गया है,
बहुत बड़ा ट्वीट है, इसे पढ़ना भी चाहिए, अगर आपको समय मिले तो लिखिए, पढ़िएगा इसे कि कैसे न्यायिक व्यवस्था को बर्बाद किया। सुप्रीम कोर्ट के वकील इस बात को कह रहे हैं और उसका जीता जाता उदाहरण अभी आपको इस वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा, इसीलिए आप आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि अब दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर दिखाने जा रहा हूं, इस खबर को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले इनको सुन लीजिए। We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged a solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels on this matter. दरअसल जो इंडियन ऑफिशियल्स स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है भारत सरकार के, उन्होंने बताया कि हाँ चीन ने लद्दाख के कुछ हिस्सों में 2 काउंटीज बनाई है, यानी लद्दाख के हिस्से पर उसने कब्जा किया है। ये कोई और नहीं मान रहा है, फिर मत सोचिएगा ये कांग्रेस की तरफ से कोई आया नहीं, कांग्रेस की तरफ से नहीं है, सपा के नहीं है, विपक्षी पार्टी के नहीं है, या बीजेपी के नेता भी नहीं है, या उनके कोई प्रवक्ता नहीं है। ये भारत सरकार के प्रवक्ता हैं जो आधिकारिक जानकारी देते हैं। उन्होंने बताया हाँ ये बात सच है कि चीन ने लद्दाख की जमीन पर न केवल कब्जा किया, 2 काउंटीज बना ली हैं उसने, और वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। बस सवाल अंधभक्तों की जमात से यह है कि क्या अब भी आप ये कहेंगे कि राहुल गांधी झूठे हैं? क्योंकि लद्दाख वाला मसला जब जब उठाया गया तो उनके लिए किस किस शब्दावली का इस्तेमाल किया, अंधभक्त राष्ट्रवादी, फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर कैसे पूरे मुद्दे को घुमाने की कोशिश की गई, हर किसी ने सुना और देखा है। लाल पीली नीली हरी गुलाबी आंखें दिखाने वाले साबरमती के तट पर बैठकर केवल झूला झूल सकते हैं। यह आज तो उनके अपने लोग बता रहे हैं। क्या लिखा है, ये तेजस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा दिस इज एग्जैक्टली जो कुछ कहा जाता है कि इन्होंने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा 2020 में से कहा, वही कहा है कि नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि कोई आया नहीं कोई गया नहीं, लेकिन किस तरह से हम लगातार अपनी भूमि अपनी जमीन को खो रहे हैं चीन के हाथों, ये इसका सीधा साधा उदाहरण नहीं है, बल्कि पक्के सबूत उनकी ही सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब तो अंधभक्ति का पट्टे हटा लीजिए, छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान करना, पहले देख लीजिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये बाद में कर लीजिएगा। जब देश ही पर ऐसे ही धीरे धीरे कब्जा करेगा चीन तो क्या हो, कैसे चलेगा? खुद सोचिए, देश पहले जरूरी है ना, हम लोगों के लिए देश पहले जरूरी है ना, लेकिन नहीं, हमारे लिए पहले मुसलमान जरूरी है। मुसलमान को कैसे खदेड़ना है, कैसे पहले जाकर गहराई में कूद कर देखना है। मस्जिद के नीचे मंदिर था नहीं था, वहां लद्दाख को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है चीन, और उसका जीता जागता प्रमाण तो इन्होंने दे दिया इनके अधिकारियों ने। अब आई एक खबर, छत्तीसगढ़ बेस्ड जर्नलिस्ट हैं मुकेश चंद्र प्रकाश, दरअसल इनकी मौत हो गई है। क्या हुआ मैं बताता हूं। हुआ यह कि इन्होंने एक 120 करोड़ रुपए की एक सड़क बनी थी, उसकी एक खबर दिखाई थी, और उसी के आधार पर जांच भी शुरू हुई कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। सुरेश चंद्रशेखर नाम है उसका, और उसके बाद अचानक से इनकी मौत की खबर आती है। खबर क्या है, सौरभ त्रिपाठी लिखते हैं जो बोलेंगे वो मारे जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ के पत्रकार हैं मुकेश चंद्राकर की कहानी है, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने चंद सवाल खड़े किए थे। कुछ दिनों पहले एक सड़क की क्वालिटी पर स्टोरी करके ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर इसके बाद जांच बैठ गई। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ठेकेदार के भाई नरेश ने मुकेश को मिलने के लिए बुलाया, और आज शाम मुकेश की ठेकेदार के घर में बने सेप्टिक टैंक से लाश बरामद हुई। सोचिए इतनी हिम्मत कहां से आ रही लोगों के पास कि ऐसे किसी की जान ले रहे हैं। ये ईश्वर शक्ति देना मुकेश भाई के परिवार को। सोचिए खुल्लम खुल्ला, और कहां छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? विकासवादियों की, विकास करने वालों की। ये विकास किया जा रहा है। मैंने कहा था ना शुरुआत में, मैंने कहा जो वकील साहब ने पोल पट्टी खोली, न्यायिक व्यवस्था ही बर्बाद नहीं की, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। नमस्कार।